आपका कहना है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए नाउ लेस देन 1 मंथ बाकी है, तो अब मैं पढ़ाई कैसे करूँ, राइट। अब इसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। इस 1 मंथ को आप कैसे ऑप्टिमम यूज़ कर पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ फाइनल एग्ज़ाम्स में, ठीक है। आप मूवी तो देखते हो, राइट, यस, ओके। तो मूवी में अगर एक ऐसी मूवी मैं आपको दिखाऊं जिसमें स्टार्टिंग के 7 to 10 मिनट्स एक फ़ाइटिंग सीन है, मूवी शुरू ही फ़ाइटिंग सीन से हो रही है और वही फ़ाइटिंग सीन पूरा 3 घंटा मैं आपको स्ट्रेच कर दूं उसी फ़ाइटिंग सीन को, तो क्या आपको मूवी देखना पसंद होगा? तो नहीं। कितने भी बढ़िया सुपरस्टार्स बॉलीवुड के या हॉलीवुड के उस मूवी में काम कर रहे हैं तो भी आपको वो मूवी देखना पसंद नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को कॉन्ट्रास्ट चाहिए, आवर ब्रेन लाइक्स कॉन्ट्रास्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि जब भी आप कुछ करें, कुछ भी एक्टिविटी करें या पढ़ाई करें, उसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करें, क्योंकि वही कॉन्ट्रास्ट स्टेट ऑफ इंटरेस्ट को क्रिएट करता है। जैसे मूवी में आपने देखा कभी भी वो एक सीन को नॉट मोर देन 7 मिनट्स वो स्ट्रेच करते हैं। आफ्टर एवरी 7 मिनट्स द सीन चेंजेस, ओके, देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट क्रिएटेड। तो स्टोरी रहेगी, you know, then there are fighting scenes, there are songs, there are comedy scenes, there are love scenes, there are emotional scenes। तो ये सारा करके, ये सारा मिक्सचर करके 3 घंटा एक मूवी को क्रिएट किया जाता है और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप उस मूवी को देखते हो और याद भी रखते हो। तो वही फॉर्मूला अगर हम स्टडीज़ में यूज़ करें, स्टेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं स्टडीज़ में भी, और जो भी आप लर्न कर रहे हो वो आपको अच्छी तरीके से याद भी रह पाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, आप एक तो सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल बना लीजिए 1 महीने का। अब 1 महीना बाकी है फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, तो एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। उस टाइम टेबल में अगर आप 2 घंटा या 3 घंटा रोज़ का पढ़ने वाले हो तो उसको बाइफरकेट कीजिए। एक ही सब्जेक्ट को 2 या 3 घंटा या 4 घंटा जो भी आप बैठने वाले हो, कंप्लीटली एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है आपको, ओके। चेंज द सब्जेक्ट्स, तो कीप वेरिएशन, ओके। 1 घंटा इजी सब्जेक्ट, उसके बाद एक ब्रेक 5-10 मिनट का, उसके बाद डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, वापस 1 घंटे के बाद जैसे ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा ब्रेक लेके वापस एक इजी सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से आप बाइफरकेट कर सकते हैं या चेंज या वेरिएशन दे सकते हैं। उसी के साथ साथ जब आप पढ़ रहे हैं तो वेरिएशन इन लर्निंग भी दीजिए, ओके। मेक 1 पार्ट एज थ्योरेटिकल लर्निंग कीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद ब्रेक लेके फिर प्रैक्टिकल लर्निंग कीजिए। तो आप लर्निंग का भी वेरिएशन रख सकते हो या सब्जेक्ट्स का वेरिएशन रख सकते हो। इसके वजह से क्या होगा, आप एक स्टेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर पाओगे स्टडीज़ में और आपकी लर्निंग भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको वेरिएशन क्रिएट करना है थ्रू आउट योर लर्निंग पीरियड एट होम, ताकि स्टडीज़ में आपको मज़ा आए, ब्रेन आपका थका हुआ नहीं रहे, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और लर्निंग बहुत बढ़िया हो।